प्रोफेसर मुक्तदर, आपसे शुरू करते हैं। ये जो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है फॉक्स न्यूज को, ये क्या मान लिया जाए कि अब मोटे तौर पर ट्रंप ने ये उनको ये समझ में आ गई है बात कि अब इसको खत्म करना पड़ेगा। एक मजबूरी वाली मोड़ पर वो पहुंच गए हैं। वो बेबस हैं, बेचैन हैं, बेताब हैं, किसी तरह से जंग से अब निकल लूं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो एक तरह से कैच 22 सिचुएशन में फंस गए हैं मुकेश जी, और उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके देखने वालों को सबको मेरा सलाम और नमस्ते फ्रॉम सिसिली। डोनाल्ड ट्रंप के पास अब एस्केलेशन के लैडर के स्टेप्स खत्म होते जा रहे हैं, और ये एक क्रिएटिव सॉल्यूशन था कि इस तरह से ये जो उन्होंने ब्लॉकेड किया है। देखिए, पिछले ऑन एन एवरेज सिर्फ 2 मिलियन बैरल्स जा रहे थे दिन में, वो सिर्फ ईरान का तेल था और वो सिर्फ मोस्टली चाइना को जा रहा था। तो उससे चाइना की जो इकोनॉमी है वो सस्टेन हो रही थी, ईरान का थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था बिकॉज इट वाज सेलिंग एट मार्केट प्राइस, नॉट एट डिस्काउंट। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के ने देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA से जब निकला था, उन्होंने कहा था कि ओबामा ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिए हैं ईरान को, जिससे ईरान हिजबुल्लाह, हुती और हमास को सपोर्ट कर रहा है। अब वो ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि जिसके वजह से ईरान इज मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो टोल के थ्रू और मार्केट प्राइस पे। तो लोग यहाँ पे कहने लगे, भाई तुम तो उससे ज्यादा पैसे दे दिए, वो तो वन टाइम पेमेंट था, अब तुम तो उनको आमदनी बना दिए हो परमानेंट। तो दिस इज द ओनली सोल्यूशन के सीज फायर के दौरान टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम मेकिंग एनी मनी एंड टू पुट प्रेशर ऑन चाइना, इन्होंने ब्लॉकेट कर दिया। लेकिन वो ब्लॉकेट हैज नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल। कह रहे हैं कि 3 सुपर टैंकर्स हैव गॉन थ्रू इट, और जिसमें से 2 सुपर टैंकर्स चाइना के लिए जा रहे हैं, और तीनों तेल ईरान का ही था, बट दे हैव गॉन थ्रू, और इन्होंने रोका नहीं उसको। सो इट इज नॉट वेरी क्लियर कि हाउ इफेक्टिव ये सुपर टैंकर है। अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अजीब सा सिचुएशन हो गया। आप, आई डोंट नो वेदर यू आर फॉलोइंग, तेल की कीमत जैसा राइज हो रही है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, तेल की कीमत गिर रही है तो स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। तो फिल वक्त थोड़ा सा तेल की कीमत कम हो गई है, स्टॉक मार्केट फिर वापस आ गया है। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि वॉल स्ट्रीट इज नॉट इन टच विद रियलिटी। उनको कुछ अंदाजा नहीं है, एक बबल बन रहा है अमेरिकन स्टॉक मार्केट, जो कभी भी फट सकता है। दूसरी चीज ये हो गई कि अमेरिकन ऑयल कंपनीज अब तकरीबन 20% ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर से उन कंट्रीज को जो यहाँ से तेल नहीं ले सक रहे। तो अमेरिकन कंपनीज पैसे बना रहे हैं, लेकिन अमेरिकन जो कंज्यूमर है उसको फायदा नहीं हो रहा है। अब 4.25 हो गया है डॉलर पर गैलन पेट्रोल। तो एक तरह से डोमेस्टिक प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ रहा है, ही इज लुकिंग फॉर ए वे आउट, वो मिल नहीं रहा है। रिपब्लिकन पार्टी फिर बदल गई है, पिछले 2-3 दिन से उन पे फिर दबाव पड़ने लगा है कि फिनिश द जॉब, क्योंकि जो लोग सीज फायर के डायलॉग से डर रहे थे कि कोई सोल्यूशन निकल जाएगा, अब वो प्रेशर डाल रहे हैं, इंक्लूडिंग इजराइल के, लेट्स फिनिश द जॉब। UAE भी कह रहा है कि लेट्स फिनिश द जॉब। तो डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट इन, उनके पास एपिटाइट नहीं है, लेकिन बिल्डअप होते जा रहा है मुखी जी। से लेके अजीब सा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कर क्या रहे हैं। 50,000 हो गए अब अमेरिकन ट्रूप्स जो नए आए हैं, 50,000 ट्रूप्स जमा हो गए, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। सो क्या डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि खाली मैं फौज जमा करने से इट विल इंटिमिडेट देम? लेकिन ये जो इन्होंने जो हॉर्मुज को रोका है और ईरान पे जो दबाव, जो चाइना पे दबाव डाल रहे हैं, दैट कैन बैकफायर, क्योंकि चाइना माइट प्रोवाइड द वेपन्स जिससे ईरान कैन हैव अ रिस्पॉन्स। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू फाइंड ए वे आउट, और इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि ईरानियंस मुझसे कह रहे हैं कि दे वांट टू मेक ए डील, दे वांट टू मेक ए डील। और हो सकता है कि थर्सडे को पाकिस्तान में दोबारा एक्सचेंज होगा, बट नॉट एट द जेडी वैंस लेवल, शायद 1 या 2 लेवल नीचे। अब ये पता नहीं कि फिर वापस स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर और अब्बास अरागची आते हैं या उससे नीचे फेस टू फेस डायलॉग होते हैं। मुझे लगता है फेस टू फेस डायलॉग से बेहतर तो जेडी वैंस और अरागची की जूम कॉन्फ्रेंस कर दें, दैट विल बी फार बेटर देन फ्लाइंग 17 घंटे टू पाकिस्तान एंड बैक। तो लेकिन एक चीज बताइए प्रोफेसर मुक्तदर, कि ये जो वैंस ने कहा है, क्या ये अपने आप में क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि अब हो गया, पक गए हम, अब हम वापस जा रहे हैं? मतलब
बिल्कुल सीधे सीधे कह रहे हैं, वाशिंगटन कुड wind down its operation and would prefer to do so through a big successful negotiation. ये इसका क्या मतलब? तो वो कह रहे हैं कि हम देखिए, अगर वो बगैर नेगोशिएशंस के जाते हैं तो देन इट इज एन ओपन एंडेड, कुछ भी हो सकता है, राइट? बिकॉज ईरान पे कोई कंस्ट्रेन ही नहीं रहेगा। ईरान विल कंटिन्यू टू डू व्हाट इट इज डूइंग, बिकॉज ये चले गए, मतलब जंग रुकी नहीं ना, इसीलिए मैदान खाली छोड़ के चले गए। एंड दैट इज हाउ इट विल बी इंटरप्रेटेड। वो बेसिकली दे वांट द इरानियंस नाउ टू गिव देम ए फेस सेविंग एग्जिट, जो ईरान इनको एक फेस सेविंग एग्जिट नहीं दे रहा है। ईरान झूठ भी कह देता ना इनको कि ठीक है, हम न्यूक्लियर वेपन्स का पूरा पूरा प्रोग्राम खत्म कर देते हैं, आपको इंस्पेक्टर जो चाहे वो दे देते हैं, और करे ना, दे विल बी हैप्पी विद दैट, दे विल टेक इट, आई थिंक, एंड दे विल गो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आके ये नहीं कह सकते कि मैं हार गया ये जंग, अब मैं क्यूबा में जाऊंगा। तो ही हैज टू टेल हिज पीपल के बीच में एक इतना फ्रस्ट्रेशन का ये आलम है कि अब वो पोप के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। जो पोप के साथ इन्होंने गलत बयानी की है, इट इज सो शॉकिंग। आपको पता है जेडी वैंस, मार्को रूबियो, लेविट, कैरोलाइन लेविट, कैनेडी, ये सारे के सारे कैथलिक्स हैं, और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें से 9 में से 6 कैथलिक्स हैं। तो कैथलिक्स ओवर रिप्रेजेंटेड है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में और सरकार में, और ये फिर कैथलिक्स के खिलाफ इस तरह से बात करें, इट शोज कि द मैन इज अंडर डीप, बहुत ही ज्यादा प्रेशर, और प्रेशर बाहर से भी नहीं आ रहा, सिर्फ ईरान से नहीं आ रहा, इट्स कमिंग फ्रॉम एलाइज। अभी तक किसी मुल्क ने आगे बढ़ के ये नहीं कहा कि हम आपके साथ पेट्रोलिंग करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और दो ब्लोज उनके लिए हो गए हैं यूरोप में। एक ओरबैन की हार, यानी द मोस्ट प्रो इजराइल कंट्री वहां पे खत्म हो गई, जो ऑल्सो वाज प्रो यूएस। और दूसरी चीज ये है कि मेलोनी ने 2 ना कह दिए। एक तो एक पोप के ऊपर इनकी निंदा कर दी कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल कि पोप के साथ इस तरह बात करना, और दूसरी जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि हम ईरान इजराइल के साथ हमारा जो डिफेंस एग्रीमेंट है उससे हम सस्पेंड करते हैं। और क्योंकि वो भी फंसी हुई है, यूरोप में सिर्फ 4 ऐसे मुल्क हैं जिनके पास माइन क्लीनर्स है, माइंस जो पानी में जो बम होते हैं वो निकालने के सिर्फ 4 है, नॉर्वे, बर्तानिया, फ्रांस और इटली। तो अब शी इज इन ट्रबल कि वो मैं जाऊं या ना जाऊं। तो वो कह रहे हैं कि जब तक जंग खत्म नहीं होगी हम नहीं जाएंगे। सो ही इज नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम एलाइज, ओपोनेंट्स भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। खुद उनकी इंटरनल मेगा के साथ जो झगड़ा चल रहा है दैट इज एट इट्स पीक। और पता है हिस्टोरिकली इतना लो अप्रूवल रेटिंग्स कभी नहीं थे डोनाल्ड ट्रंप।